दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि नतीजों में रुझानों में साफ तौर से एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी की बुरी हार हो गई, कांग्रेस की बिहार में बुरी हार हुई, लेकिन इस समय अगर किसी की जीत मानी जा रही है तो वो हैं ये। इनको तो आप पहचानते होंगे दोस्तों। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार और ज्ञानेश कुमार पर इस समय जोक बनने शुरू हो गए। हेलो ज्ञानू, अरे यार 15 सीट 15-20 सीट कम करो। अरे लोगों को शक हो रहा है, एग्जिट पोल से भी ज़्यादा दे दिए 200 पार। सही करो सही करो। इस तरीके से लोग ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि बिहार चुनाव नतीजे से पहले ही ये अंदेशा हो गया था कि जब विपक्ष के लोग हारेंगे तो ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे। और इस समय ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए तो जीत गई लेकिन लोकतंत्र और चुनाव आयोग हार गया। ईवीएम जीत गई लेकिन चुनाव आयोग हार गया। सोशल मीडिया पर तो लोग यहां तक लिख रहे हैं कि शाबाश ज्ञानेश कुमार, लोकतंत्र की हत्या तुमसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता था। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, नेता लोग, कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब ने भी कुछ इसी तरीके का रिएक्शन दिया है सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया एक्स पर मार्कंडे काटजू साहब ने लिखा है कि हद हो गई बेईमानी की। खुद मार्कंडे काटजू साहब को ये यकीन नहीं है दोस्तों, तो सोचिए आम जनता को इस नतीजे पर कितना ज़्यादा विश्वास होगा। मार्कंडे काटजू साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि इलेक्शन में बेईमानी हुई है और ये बेईमानी किसने कराई, ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर बिहार में बड़ा खेल कर गए। बिहार में एनडीए की शर्मनाक हार होने जा रही थी, उसके बावजूद एग्जिट पोल से भी ज़्यादा सीटें एनडीए को दी गईं और यहीं से लोगों का शक और ज़्यादा गहरा हो गया। बिहार चुनाव नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। तो यहाँ दोस्तों इस रिएक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष को इस नतीजे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता मानी जाने वाली प्रियंका भारती ने बहुत ही तीखा रिएक्शन दिया है, वो भी इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है ज्ञानेश कुमार जी को। ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रही हैं प्रियंका भारती और साथ ही साथ एक हैरान कर देने वाली बात लिख रही हैं। कह रही हैं कि डेमोक्रेसी ब्रूटली बचर्ड, मतलब कि लोकतंत्र की बुरी तरीके से हत्या की गई। यहां ये लिख रही हैं कि लोकतंत्र का यहां गला घोंट दिया गया है। तो लोकतंत्र का तो रखवाला फिलहाल चुनाव आयोग है और अगर चुनाव आयोग पर ही इस तरह से सवाल खड़े होंगे कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, तो दोस्तों जाहिर तौर पर ये संविधान पर एक बहुत बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। क्योंकि संविधान में स्पष्ट तौर से लिखा है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा और उस पर अगर कोई सवाल खड़े करेगा, कोई सवाल पूछेगा तो वो उस पर जवाब देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है और जवाब दे रहा है तो सवाल पूछने वाले को गलत ठहरा कर कि तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कोई ईवीएम धांधली नहीं है, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं था, कहीं कोई मतगणना केंद्र में कोई गाड़ी नहीं घुसी थी। इस तरह का जवाब इलेक्शन कमीशन दे रहा है इस समय। दोस्तों इस समय लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार चुनाव कैसे जीती एनडीए। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग जवाब भी दे रहे हैं और तमाम विश्लेषक ये कह रहे हैं कि एसआईआर से पहले नाम काटे गए, जोड़े गए। दिल्ली हरियाणा में वोट करने वालों ने बिहार में वोट किया। स्पेशल ट्रेनों से बिहार के वोटरों को भेजा गया। चुनाव घोषणा के वक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की संख्या 7.42 करोड़ बताई, जो वोटिंग के बाद
7.45 करोड़ हो गई। चुनाव के बीच महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भी पहुंचते रहे। तो कांग्रेस के जो समर्थक हैं खासतौर से, वो सोशल मीडिया पर इस तरह से लिख रहे हैं। जो पत्रकार हैं वो भी इस तरह से बता रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, और इस धांधली का खुलासा तब तक नहीं होगा जब तक विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो एकजुट नहीं होंगे। वहीं बिहार चुनाव में काउंटिंग के दौरान किस तरीके से धांधली की गई है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कंचना यादव ने। कंचना यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को बहुत ध्यान से देखिए। जहां पर बीजेपी आगे है वहां पर 14-15 राउंड की काउंटिंग हुई, जहां पर महागठबंधन आगे है वहां पर 4-6 राउंड की काउंटिंग दिखाई जा रही है। दरअसल ये खेल जानबूझकर किया जा रहा है ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाए। तो यहाँ पर कंचना यादव काउंटिंग के दौरान की धांधली को उजागर करने का काम कर रही हैं, क्योंकि जो डेटा इलेक्शन कमीशन दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा भ्रामक डेटा टीवी चैनलों पर चलाया जा रहा था। वहीं इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर बहुत सारे लोग ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, लिखा है कि 200 कर दूं, 200 कर दूं। एक यूज़र तो लिखते हैं कि मुसलमान और यादवों ने बीजेपी को भर भर वोट दिया, तेजस्वी यादव हार रहे हैं, मल्लाह ने डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट आरजेडी से ज़्यादा आ रहा है, और कुछ लोग अभी भी इसे चुनाव मान रहे हैं, बिहार में बाहर है ज्ञानेश कुमार है। तो इस तरह से निंदा की जा रही है ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार ने दोस्तों अपनी साख नो डाउट गिराई है, और ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर अक्सर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जब विपक्ष खासतौर से महागठबंधन हारा, तो यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि धांधली की गई है बिहार चुनाव में, और धांधली करके, सेटिंग करके बीजेपी एनडीए को बिहार में जिताया गया है। वहीं तमाम लोग अब ईवीएम को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय लोग यही लिख रहे हैं कि ईवीएम हटाओ अभियान ज़रूरी है, ईवीएम से चुनाव होगा तो रास्ता मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी अब उत्तर प्रदेश में आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, और बैलेट पेपर से चुनाव करा के सारे विपक्ष के लोगों का मुंह बंद करिए। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इस वीडियो को सुनिए। मोदी जी, बिहार में आपका इतना भारी जीत हुआ है, विपक्ष वाले मन में नहीं कर रहे हैं, ये फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेला कर लिए हैं आप। तो ये सब आरोप लगता है, मेरे दिल को कसम भगवान की बहुत दुख पहुंचता है। अब ऐसा करो, अगला जो आप चुनाव है 27 में यूपी में, उसको आप बैलेट पेपर से लड़ लो, और बैलेट पेपर से 350 सीट जीत के यूपी में सबका मुंह बंद कर दो। मोदी जी, बार बार आपकी जीत पर ये लोग सुबह शंका जाहिर करते हैं और इसको ईवीएम की जीत बताते हैं। भगवान कसम मुझे बहुत कष्ट होता है। अब देखो, आप सीमांचल में जीत गए, सब मुसलमान आपको वोट दिया, मन में नहीं कर रहे सब, और यादव बाहुल्य सीटों पे भी आप जीत गए, सब यादव आपको वोट दिया, मन में नहीं कर रहे सब, ये सब कह रहे हैं ईवीएम का खेला है। अब ऐसा करो, आप यूपी में बैलेट पेपर से चुनाव लड़ो, सब सीट जीतो, हम भी आपको वोट दूंगा, लेकिन सबका मुंह बंद कर दो मोदी जी आपकी बैलेट पेपर से चुनाव जीत के। तो इस वीडियो में आपने देखा, अब ये तंज के तौर पर लिया जाए या वाकई ये हार्डकोर फैन हैं मोदी जी के, दोस्तों ये कहना बहुत मुश्किल है। इसका फैसला आप लोग ही करिएगा। इस बीच पत्रकार रणविजय ने ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अब विपक्ष की पार्टियों को पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, यही उपाय है। आने वाले किसी भी चुनाव में अपने कैंडिडेट मत उतारिए, पूरी तरह से बहिष्कार करिए। ये संदेश देना ज़रूरी है कि आपको चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये संदेश तभी मजबूती से जा सकता है जब चुनाव ना लड़ा जाए। बड़ा सवाल, क्या इस सलाह को विपक्ष के तमाम नेता मानेंगे? दोस्तों, बार बार तो यही हो रहा है, जब भी नतीजे आते हैं दोष ईवीएम पर मढ़ दिया जाता है कि भैया ईवीएम से सब कुछ खेला किया गया। तो फिर इसका समाधान क्या है? बार बार क्या सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, या फिर उतर कर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे? कोई समाधान करेगा विपक्ष, या सिर्फ नतीजों के बाद ऐसे हो हल्ला करते रहेंगे? ज़रूरी है कि विपक्ष के तमाम नेता अब यूनाइटेड हो जाएं। अगर यूनाइटेड नहीं रहेंगे, अगर इस मुद्दे पर कोई समाधान मिलजुल कर नहीं करेंगे, तो हमेशा ये रोना रोते रहेंगे। तो अगर ईवीएम के खिलाफ गंभीरता से आंदोलन करना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अगर बैलेट पेपर की बहाली करवानी है तो सारी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। ये अलग अलग लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और चुनाव आयोग को भी यहाँ गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर विपक्ष के तमाम लोग ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। चुनाव आयोग को यहाँ विपक्ष के तमाम नेताओं का जो शक है उसे दूर करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बिहार नतीजा जो आप लोगों ने देखा, आप इस नतीजे से कितने सहमत हैं,
कितना निष्पक्ष नतीजा है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।